18,000 रुपए में जॉब कर रहे थे। I work in Pfizer. We used to pay 16,000 for 1 hour के. It's very expensive to travel in Gurgaon, not to. I mean, लिविंग बहुत महंगी है गुड़गांव में, नो डाउट। हाय अंश। भैया मैं हूँ क्वालिटी एनालिस्ट। कौन सा आपका प्रोडक्ट था? फेसबुक। यू वर्क फॉर 10,000 रुपीज। मैं टेलीपरफॉर्मेंस में था। टेलीपरफॉर्मेंस में थे। तो कंपनीज तो यार बहुत कम देती हैं, मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या मैक्सिमम 5 लाख रुपए। बीटेक इंजीनियर्स को भी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी ज्यादा वो नहीं ले पा रहे, जॉब्स नहीं ले पा रहे और अंडर पेड है। फ्रेशर्स को तो सैलरी कहाँ मिलती है, 25,000 रुपए भी नहीं मिल पाती। I have done hotel management. Stipend used to be at my time 1,000 rupees. 1,000 रुपए स्टाइपेंड देके 12 घंटे काम कराते थे, ऐसा था क्या? Yes. First COVID I was in Dubai. And second COVID I was in Lucknow. तो दुबई में भी आपको कितना पे करते थे? Hey, Taj, Oberoi, any hotel you take, it's the same स्टोरी एवरीवेयर। एक स्वीपर की तरह काम कराते हैं, फ्लोर क्लीनिंग कराएंगे, बर्तन भी धुलवा देते हैं, कितने भी उल्टी करी हुई वो सब भी उठवाते हैं। इवन कस्टमर कुछ भी बोल रहा है, फिर कस्टमर वो टॉलरेट भी करना पड़ता है आपको सब कुछ। फिर आप यहाँ फिनटेक में कैसे आए? आपने कैसे ये अपना एडिटिंग पे करियर स्टार्ट करा? 3 लाख रुपए BCA कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जॉब किस में करी? 18,000 रुपए की कस्टमर सपोर्ट। सेजल ने होटल मैनेजमेंट करा, उसमें भी लाखों रुपए दिए होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने काम कहाँ करा? 18,000 रुपए की सैलरी पे, 18 भी नहीं 10,000 रुपए का स्टाइपेंड अमाउंट लेके जॉब छोड़ दी उन्होंने। एज अ फ्रेशर वो लगता 20,000 रुपए पे, 22,000 रुपए पे। ऐसा होता नहीं। हजारों कॉलेजेस, न जाने कितने महंगे से महंगे कॉलेजेस ये दावा करते हैं 100% प्लेसमेंट का या बड़े अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट का। बट क्या ऐसा होता है? कमाल की बात तो यह है कि 5 साल पहले 6 साल पहले जो कंपनी पैकेज ऑफर करती थी, कॉलेज की फीस तो 5 गुना 6 गुना हो गई है, मगर 4 साल बाद भी 5 साल बाद भी उसी कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे तो पैकेज आपको सेम ही मिलेगा जो 4 साल पहले मिलता था, जो 5 साल पहले मिलता था। इंटर्नशिप में 1,000 रुपए पे कर रहे हो स्टाइपेंड, क्या मजाक है क्या ये? 4 लाख का पैकेज भी हर बंदे को नहीं मिल पाता। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे, 15-15 20-20 साल पहले जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाता था आज भी वही पढ़ाया जाता है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है बट सिलेबस में चेंज नहीं आता। वो BCA करने के बाद 20 लाख का पैकेज मिलेगा, 5 लाख का पैकेज तक तो मिल नहीं पाता। होटल मैनेजमेंट में जाके शेफ बनेंगे स्वीपर बना के छोड़ देते हैं ये। जिस देश में पूरी दुनिया से लोग आते हैं सस्ते में इलाज कराने, कम से कम पैसों में इलाज करवाने के लिए, वहाँ पे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते। वहाँ पे अपने बच्चे को एक MBBS डॉक्टर नहीं बना पा रहे आप, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की आपकी हैसियत नहीं है। अपने बच्चे को MBBS डॉक्टर बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए कर्जा लेके खर्च करने पड़ते हैं। हाय स्टार्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत इत्मीनान से होंगे। फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ मुरादाबाद जाने के लिए गुड़गांव से, और आप ये देख सकते हैं इनकम इनइक्वालिटी का जीता जागता सबूत है वहाँ। वो घर आप देख सकते हैं गुड़गांव में। तो गुड़गांव में इनकम इनइक्वालिटी का जीता जागता सबूत आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वो देखिए आप पीछे लोग देख रहे हैं, और यहाँ एक तरफ तो वो अपार्टमेंट है और एक तरफ ये अपार्टमेंट है। बहुत जल्दी ये भी टूट के सेम वैसी बन जाएंगे। अभी आप मौसम देखेंगे तो आसमान चारों तरफ काले बादलों से घिरा हुआ है। कुछ आधे घंटे में या 1 घंटे में पूरा गुड़गांव डूब जाएगा। इतना बढ़िया सीवर सिस्टम है यहाँ का। फिलहाल देर नहीं करते यार, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। वैसे आज मुझे बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है। ये देखो यार, इनके चरने के लिए घास नहीं है, ये पत्ते खा रहे हैं और अभी इन्हें यहाँ से भी भगा दिया जाएगा। रोज ये सब देखता हूँ और ये बदलने नहीं वाला जब तक आप दूध पीना नहीं छोड़ेंगे। ये बेचारे सड़कों पे ऐसे ही तड़पते रहेंगे। तो ये खड़े हैं यहाँ पर सामने। आ जाओ आ जाओ। क्या हाल है भाई? क्या नाम है आपका? सजल। कहाँ काम करते हैं आप? I work in Pfizer. It's a fintech company. फिनटेक कंपनी। इस कंपनी में कितना टाइम हो गया आपको? 6 months. 6 months। तो शुरू से आप फिनटेक में ही थे? नहीं, I was with Adobe previously. Adobe। अच्छा, एंड व्हाट वाज द प्रोसेस? Customer support. कस्टमर सपोर्ट। कहाँ का ब्लॉगिंग करते हो? गुड़गांव के अंदर फिर बाहर भी जाते हो? मैं एक दिन गुड़गांव में गुजारता हूँ, एक दिन मुरादाबाद। तो गुड़गांव आपको कैसा लगता है? तो मैं इस साइड नहीं आता, मैं उसी साइड ज़्यादातर रहता हूँ। I used to pay 16,000 for 1 hour के। 1 hour के 16,000? Yes. शेयरिंग में रहते होगे है ना? No, actually बोलो। Living alone and Yes. you're paying 16,000 for 1 hour के? Yes. अच्छा, तो
ट्रैवल कैसे करते हो आप, कैब से? No, I have my bike with me. It's very expensive to travel in Gurgaon, not to. I mean, living बहुत महंगी है गुड़गांव में, no doubt. क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी पुअर इन गुड़गांव. It was expensive for me as well there. तो यार फिनटेक में व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस यू हैंडल? Fiserv is not a company which everyone knows about since it gives product to work in the back end of the banking system. For example, you may have received a message from maybe your bank that your service will be down for this time. हाय भाई, हाय अंश. भैया मैं हूँ क्वालिटी एनालिस्ट. अच्छा. या कहाँ पे? मैं हूँ Go 360 क्लाउड. Go 360 क्लाउड. यस. तो अभी तो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है, बट यहाँ पे मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ अभी, क्योंकि घर पे रहते रहते मैं भी आपकी तरह पक गया था काफी टाइम से. घर पे रहते रहते क्यों? घर पे तो फैमिली होती है, बात करने के लिए लोग होते हैं. यहाँ पे फ्रेंड्स हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी. तो मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं आप? हाँ जी, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ. यहाँ कितना टाइम हो गया आपको गुड़गांव में? मुझे हो गया 1 साल, यहाँ पर 1-1.5 साल हो गया गुड़गांव में. तो इसी कंपनी में काम कर रहे हैं 1-1.5 साल से? 1-1.5 साल मुझे सेम कंपनी में हो गया. अच्छा, तो अभी रिसेंटली कॉलेज पास आउट करा आपने? नहीं, मैं 2018 पास आउट हूँ. उससे पहले कहाँ थे आप? उससे पहले ही मुरादाबाद. कॉलेज मेरा मुरादाबाद में था, TMU. TMU से हो आप? अनफॉर्चुनेटली मैं भी वहीं से हूँ. क्या किया आपने? मैंने कुछ नहीं करा. हाँ, वैसे ही वहाँ से कोई कुछ नहीं करता. तो लॉ कॉलेज में था, मैंने छोड़ दिया यार. आप कब से ब्लॉगिंग कर रहे हो हार्दिक? मैं मुझे अभी 2 महीने हुए हैं. आपको शायद समझ में आ गया होगा, मैं इतना परफेक्ट हूँ नहीं. तो मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि मैं व्लॉग्स बनाना स्टार्ट करूंगा. क्या जॉब कर रहे थे आप? मैं कस्टमर सर्विस में था. अच्छा, सपोर्ट. हाँ, कस्टमर सपोर्ट में. कॉग्निजेंट में नहीं, कंसेंट्रिक्स में. कौन सा कंसेंट्रिक्स में थे आप? हाँ, कौन सा आपका प्रोडक्ट था? फेसबुक. इससे पहले मैंने भी सपोर्ट में काम किया है मिंत्रा के लिए. मिंत्रा के लिए? टेक महिंद्रा में? हाँ, राइट. टेक महिंद्रा में? मैं भी टेक महिंद्रा में जॉब कर चुका हूँ. वो वर्क फ्रॉम होम 13,000 रुपए. वो भी नहीं 13 तो नहीं थे, मेरा 18 आता था. अच्छा, हाँ. नहीं, पहले साल में मेरा 13 ही था, फिर दूसरे साल 18 हो गया. मैंने भी मिंत्रा प्रीमियम. आपने भी फ्लिपकार्ट? तो सब फ्लिपकार्ट वाले बैठ गए यहाँ पे. वो चिंटू लगाना पता है क्या? बहुत तो खुश है भाई. मैं तो 18 घंटे काम करता था वहाँ पे, ओवर टाइम मिलता था. मैंने कोविड में किया था, ऐसी थोड़े पैसे देखने के लिए, पैसे होते क्या हैं. अच्छा. तो आई यूज्ड टू गेट पेड फॉर like 10,000 rupees. I left in 1 month. यू वर्क फॉर 10,000 रुपीज? 1 महीने की बात थी, मैंने छोड़ दिया. बट फिर भी 10,000. अच्छा, आपको सिर्फ स्टाइपेंड आया होगा, ट्रेनिंग कंप्लीट करके छोड़ दिया आपने? ट्रेनिंग, हाँ एग्जैक्टली. ट्रेनिंग तुम करके. ट्रेनिंग में तो 10,000 रुपए ही देते हैं वो फ्लिपकार्ट में, टेक महिंद्रा में. मैं टेली परफॉर्मेंस में था. टेली परफॉर्मेंस में थे? अच्छा, टेली परफॉर्मेंस के पास भी फ्लिपकार्ट प्रोसेस था? मैंने स्कूलिंग कैसे करी? मैंने स्कूलिंग चंडीगढ़ से. यार ये ट्रैफिक इतना है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है. तो चारों तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है. वहाँ से वही निकलेंगे, वहाँ से दिल्ली आएगा ना. और हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे भाई. तो ये व्लॉग्स वगैरह की एडिटिंग वगैरह कैसे? अरे मैं फोन पे ही करता हूँ जाएगा ना. कौन सा टूल यूज करते हो? मैं कैपकट. थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाती है लैपटॉप में ना आपकी. विजिबिलिटी बढ़ जाती है, ये बात तो सच है. ये मेरे डार्क सर्कल्स तभी बढ़ते जा रहे हैं. वही. फोन में कन्वीनियंट लगता है मुझे ना, कि इसी में एडिट करा, इसी में अपलोड कर दिया, हाँ? फाइल्स भी इसी में है, कहीं और सेव नहीं करनी, एक्सपोर्ट भी हो जाती है मैं आसानी से. क्योंकि मैं साइड बाय साइड वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक कल की और मंडे की. डिजाइनर वैसे- वीडियो एडिट करके ही दे रहा हूँ. ठीक है. अच्छा, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो आप? वाह यार. 10 मिनट की वीडियो का आप कितना चार्ज करते हो? कुछ बातें हम गुप्त पे रखेंगे, आपसे बात करेंगे. नहीं, मैंने व्लॉगिंग पे काम नहीं करा एक्चुअली. मैं ग्राफिक्स की जो वीडियोस होती है ना, मैं समझ गया. एनिमेटेड? हाँ, एनिमेटेड वीडियोस जो होती है ना, ग्राफिक्स की. अच्छा. कोई भी प्रोडक्ट होता है, हाँ. उसकी एनिमेशन करता हूँ मैं. अच्छा, मुझे ओवरऑल हो गए 6 साल. 6 साल हो गए आपको जॉब करते हो. और आपको? ओवरऑल एक्सपीरियंस, हाँ, ओवरऑल एक्सपीरियंस. हाँ 3.54. ठीक है, मुझे 4 साल हो गए. तो आप इन्वेस्ट करते हो अपनी जो अर्निंग्स है उसको? यस, करा तो था एक बार. अभी रिसेंट I में do. क्या हुआ, पैसे लगाए थे अच्छे खासे. अच्छा. ठीक है, फिर अभी पता हुआ कितने स्टॉक्स नीचे गए थे. हाँ. जो बजट आया था उसमें सब डूब गए. अच्छा. और आप सिजल, आप करते हो? Yes, I do. तो आप लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं होगा? नहीं, अभी तो नहीं है. और आपके कंपनी पास से जो जो मिलता है वो है. आपके पास है? मेडिकल भी है, लाइफ भी है. और यार फाइनेंशियली आप तो बहुत साउंड हो. तो कंपनीज तो यार बहुत कम देती हैं, मुश्किल से 2-2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, या मैक्सिमम 5 लाख रुपए, है ना? इतने ही देते हैं. मेरे ख्याल से ये 2 दिन चलेगा हॉस्पिटल में. टू बी वेरी यार, need ही ऑनेस्ट. नहीं पड़े ना.
हाँ नीड ना पड़े वो तो है। तो आपको रिस्क नहीं लगता लाइफ इंश्योरेंस होना जरूरी है, ऐसा आपने सोचा नहीं कभी या किसी ने बताया नहीं? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपने जनरली इसके बारे में सोचा नहीं कभी? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए यार। इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है आपने? मैंने BCA किया हुआ है। BCA करा है? अच्छा, पहले तो आप फ्लिपकार्ट में थे? हाँ, मिंत्रा में। देन उसके बाद मैंने IT स्विच किया। IT में तो उसके लिए आपने कोर्स और सर्टिफिकेशंस करे होंगे? नहीं, खुद स्टडी करी थी क्योंकि बैकग्राउंड मेरा BCA से था। हाँ मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे सजेशन दिया, वो ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था। हाँ। ठीक है, उसने गाइडेंस दी, तो फिर 7 साल इंटरव्यूज वगैरह दिए तो क्लियर हो गया। देन अच्छा, क्या मतलब क्या पढ़ा आपने, क्या कोर्स पढ़ा? सेल्सफोर्स एडमिन कोर्स पढ़ा मैंने, दीपिका खन्ना का, यूट्यूब पर। कौन सा कोर्स? दीपिका खन्ना का सेल्सफोर्स एडमिन। सेल्सफोर्स? हाँ जी, सेल्सफोर्स एडमिन। सेल्सफोर्स एडमिन दीपिका खन्ना का सबसे बेस्ट कोर्स है। अच्छा, तो बेसिकली किस चीज के लिए है वो? मैनुअल टेस्टिंग के लिए है। मैनुअल टेस्टिंग के लिए? फिर डायरेक्ट आपने एज अ QA अप्लाई करा या यहाँ पे प्रमोशन मिला आपको? एंट्रेंस के लिए तो IT में QA सबसे बेस्ट है। अगर अच्छा। आपको एंट्री लेनी है तो मैनुअल QA आप चूज कर सकते हो फॉर क्वालिटी एनालिस्ट? हाँ जी। नहीं, कोड टेस्टिंग नहीं करता मैं, UI टेस्टिंग करता हूँ। UI टेस्टिंग। लेकिन इसके लिए अभी कुछ कंपनीज, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट हैं नोएडा में जो कि आपको कोर्सेज कराते हैं, 6 मंथ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 6 मंथ। बट ये कॉलेज क्यों नहीं कराते? जब कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, फीस देते हैं तो BCA करने के बाद अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपको क्या सैलरी ऑफर करते हैं? 2018 एंड 19 के टाइम पे तो BCA वाले बच्चों को 3 लाख का पैकेज, ये सारी चीजें ऑफर करते थे। ठीक है, अभी अच्छा। करंट में तो अच्छा करने लगे हैं, 5 से तो ऊपर ही मिल जाता है, 5 या 6 तो मिल ही जाता है। 5 या 6 मिल जाता है BCA वालों को? हाँ। कहाँ, कौन सी कंपनी में? बस अच्छे से तो आइडिया नहीं है कौन सी कंपनी में मिल रहा है, बट हाँ इतना मिलने लगा है अब। तो ऐसा क्यों है कि इंजीनियर्स को, बीटेक इंजीनियर्स को भी अनएम्प्लॉयमेंट है इतनी ज्यादा, वो नहीं ले पा रहे, जॉब्स नहीं ले पा रहे और अंडरपेड है। फ्रेशर्स को तो सैलरी कहाँ मिलती है, 25,000 रुपए भी नहीं मिल पाती, ऐसा क्यों है? देखो, जिनके पास स्किल्स है ना यार, वो कभी खाली नहीं बैठेगा। तो स्किल्स, आपने तो कोर्स कंप्लीट करा इसलिए आपकी सैलरी भी अच्छी हो गई होगी, वरना आप मिंत्रा में 18,000 रुपए में जॉब कर रहे थे। फिर तो अगर आप ये कोर्स, हाँ अगर आप ये कोर्स नहीं करते तो आप, हाँ BCA से, अगर आप BCA नहीं, जो आपने बताया YouTube चैनल का कौन सा कोर्स था, सेल्स फोर्स कोर्स नहीं करते तो आपको क्या सैलरी ऑफर होती? या आपने कहीं अप्लाई करा था? नहीं, मैंने कभी अप्लाई नहीं करा था। हाँ। ठीक है, तो हाँ सही बोल रहे हो आप, सैलरी तो इतनी ही रहती है मेरी, अगर मैं एज अ फ्रेशर अप्लाई करता 3 या 4 लाख, इससे ऊपर नहीं मिलता है ना। 3-4 लाख भी, मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत कम कंपनीज है जो ऑफर करती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इसमें आपने TMU से कितना खर्चा है आपको BCA कंप्लीट करने में? 3 लाख रुपए। और सेजल, आपने क्या कोर्स कंप्लीट करा है? I have done hotel management. होटल मैनेजमेंट? Yes. अरे भाई, उसमें इंटर्नशिप करी आपने फिर? तो बहुत परेशान हुए होगे। That course, that field is only for passionate people. I was very much passionate about cooking. I still am, but it takes lot of hard work, lots of your time, and everything. And कितने घंटे काम करते थे आप वहाँ पे? it's like 12 hours daily, normally, like 9 to 9 shift. Working for 12 hours day. It's a day. And how much you are getting? 12, 13. As in a stipend. As a stipend. It's a salary. As a salary. Stipend used to be at my time 1,000 rupees. 1,000 रुपए स्टाइपेंड देके 12 घंटे काम कराते थे, ऐसा था क्या? Yes. नहीं, ये तो लेबर है यार, बहुत गंदी लेबर है ये तो। 1,000 रुपए में 12 घंटे काम। और कितने टाइम करा आपने ये इंटर्नशिप? 1 साल? 6 महीने? I had done multiple jobs and internships and jobs. It's almost 1.5 year I gave myself to this industry. अच्छा। In first COVID I was in Dubai. In second COVID I was in Lucknow. तो दुबई में भी आपको कितना पे करते थे? I think with stipend I used to get 20K. 20K? Yes. So how are you managing to stay in Dubai? वहाँ In आसान Dubai- है क्या? In Dubai you get all the things. The hotel provides you everything there. They अच्छा। give you accommodation, they give you food, they give you transport, everything. अच्छा। You can spend all your money on yourself. बट यहाँ इंडिया में नहीं करते ऐसा? India man, they don't get that part. India man, there is no culture of doing this. तो बहुत पेनफुल है। हाँ? So what about ITC hotels?
कौन से आईटी से जो DGT कितनी बड़े होटल भाई, कोई ताज, ओबरॉय, एनी होटल you take, it's the same story hierarchy. everywhere. It is same story But for yes, everywhere. since Taj is very much Employee centric. employee centric, they do pay you same amount of money, but they take care of you very nicely. If you will ask me my feedback towards hotel industry, I will never give you a negative feedback for it, because But you were underpaid. You were not that is getting okay, time for because yourself. देखो आपको ये बात पता ना हो और आप फिर जाओ आपको धक्का लगे कि अरे भाई मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना कम पे करेंगे, लॉन्ग आवर्स नहीं होंगे। आप मेरे ख्याल से जिस समय हम सब की एज लगभग सेम होगी उस समय सबके पास इंटरनेट था। वी ऑल हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट वी कैन। मैं अपनी पूरी रिसर्च करके गया था दैट आई विल बी सो मच अंडरपेड एंड एवरीथिंग। हाँ, मैंने एक ये चीज गलती करी थी, मैं सोच रहा था कि मैं कर लूंगा कैसे भी करके, कि मैं जब भी अगर मैं इस एज में भी आके 30,000 में काम चला लूंगा अपना, तो मैं सोच रहा था चला लूंगा, बट आई कुडंट डू इट क्योंकि एक्सपेंसेस है, लायबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, yes. और फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी है, फिजिकल हेल्थ भी है। आई एम टेलिंग यू ना कि जो बंदा पैशनेट होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, हाँ, इट्स नॉट अ इजी जॉब, यू आर डूइंग हार्ड वर्क, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, चार चीजें बोल रहे हो, जो भी है वो दैट्स योर पैशन टुवर्ड्स इट। बिल्कुल, आप इसमें सोचोगे नहीं कि मैं कैसे करूं कैसे ना करूं। हाँ, इसमें आई कैन वर्क फॉर 15 आवर्स अ डे, ये तो वो अपने आप मेरा इंटरेस्ट से रिलेटेड काम है। एग्जैक्टली सेम थॉट। मेरा इंटरेस्ट किचन में था, मैंने 48 आवर्स भी काम करा है लगातार, बिना घर हुए बिना सोए हुए। आपने जैसा बताया आप बहुत रिसर्च करके गए थे, बट ज्यादातर लोग क्या करते हैं गलती, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उस ग्लैमर को देख के कि होटल इंडस्ट्री में बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छा पे करते हैं, सैलरीज बहुत अच्छी है, और जो शेफ होते हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं, उनके अपने रेस्टोरेंट्स होते हैं, या फिर आप मैनेजर भी बन जाते हो वहाँ पे, तो अच्छा पे करते हैं बड़े बड़े होटल्स, तो वो होटल मैनेजमेंट करते हैं, बट उसके बाद वो रियलाइज नहीं करते कि इतना लेबर उन्हें करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ फिर क्या होगा। तो कोई भी कोर्स परस्यू करने से पहले 1000 बार सोचे, वहाँ का जो एक्सपर्ट है उससे ज़रूर उसका एक्सपीरियंस पूछे, उससे एडवाइस ले। जो अब मैं ये भी देखता हूँ कि हर बंदा हर किसी से एडवाइस ले लेता है, जैसे मैं ये व्लॉग्स बनाता हूँ, आई एम जस्ट 12th पास एंड पीपल आस्क कि आप कौन सा कोर्स करें, विच कोर्स वी शुड परस्यू। किसी की भी ब्लाइंडली एडवाइस फॉलो ना करें, आप बिल्कुल रिसर्च करें, 1000 बार रिसर्च करें, सोचें कि आपको कितनी तकलीफ होगी, उसके बाद भी आप रुकना चाहते हैं या नहीं रुकना चाहते। और होटल इंडस्ट्री टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो पैशनेट भी थे फिर भी छोड़ के चले गए। हवा डलवा रहे हैं हम अभी। भाई ने बताया ना ऐसा कल्चर है, इस रीज़न से उसने छोड़ दिया। वही गाड़ी वगैरह क्लीन कराना, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें बता रहा था। उसने कहा भैया मैं इन सारी चीज़ों के लिए तो नहीं बना। बट वो आपसे बिल्कुल एक स्वीपर की तरह काम कराते हैं, फ्लोर क्लीनिंग कराएंगे, बर्तन भी धुलवा देते हैं, कितने भी उल्टी करी हुई वो सब भी उठवाते हैं। इवन कस्टमर कुछ भी बोल रहा है, फिर कस्टमर वो टॉलरेट भी करना पड़ता है आपको सब कुछ, क्योंकि वो कस्टमर को तो बोल ही नहीं सकते ना, उनका बिजनेस है पूरा। कि आपने जब मैनेजमेंट छोड़ा फिर आप यहाँ फिनटेक में कैसे आए? I joined Adobe with Teleperformance. अच्छा, मेरी सिस्टर भी उसी प्रोसेस में थी, शी वर्कड इन टेलीपरफॉर्मेंस बट शी लेफ्ट द कंपनी बिकॉज द कल्चर वाज नॉट गुड। तो अंश भाई वीडियो एडिटिंग भी करते हैं और ये फ्रीलांसिंग भी करते हैं कभी कभी, और ब्रांड्स के लिए। तो आप मुझे बताओ कि आपने कैसे ये अपना एडिटिंग पे करियर स्टार्ट करा? 8-9 साल का था, तब से मैं काम करता था फोटोशॉप पे, एडिटिंग वगैरह, ये तो सब यूट्यूब से सीखा होगा आपने? इसके लिए भी मैं एक चैनल बता देता हूँ जो सबसे बेस्ट है। हाँ, GFX मेंटोर। हाँ, जो पाकिस्तानी वो है। राइट। अरे भाई वो सही बंदा है वो। अच्छा, GFX मेंटर, वो भाई मैंने उनसे वीडियो बहुत सीखी है, नो डाउट। अच्छा, आपको भी आती है एडिटिंग? I used to work for customer support ना, for video अच्छा, applications. अच्छा। So I know all the background work of. So he was working with Adobe. तो YouTube से आप कितना कुछ सीख सकते हो यार। इन्होंने तो पूरा कोर्स अपना इंडस्ट्री चेंज कर ली, IT में स्विच हो गई ये कस्टमर सपोर्ट से सिर्फ YouTube से। वाह यार, इट्स रियली इंस्पायरिंग यार, कमाल की बात है ये तो। यार जब मैं 11th में था ना, तो मैंने काफ़ी स्कूल चेंज करे हैं मेरे पेरेंट्स के ट्रांसफ़र की वजह से, और 7-8 स्कूल चेंज करे हैं। एकेडमिक स्टडी थी वो बहुत अनस्टेबल रही है, पहले CBSE था, फिर ICSE हो गया, फिर कॉमर्स भी पढ़ी मैंने बीच में। 8th क्लास पे ICSE में कॉमर्स ले ली थी, और मैथ्स मेरी हमेशा से वीक थी, मतलब 5th क्लास तक तो जो बेसिक होती है वो थी,
6th क्लास में ICSE में चला गया, वहाँ अलजेब्रा वगैरह पढ़ना पड़ा, वो मुझे समझ में नहीं आता था। बस 6th मैंने 6 महीने पढ़ी। 7th में जैसे तैसे 7th पास करी। 8th में कॉमर्स ले ली। 9th पढ़ी ही नहीं। 9th के एग्ज़ाम भी मैंने 10th में आकर दिए। तो ऐसे जैसे तैसे जुगाड़ से अपना 9th क्लास कंप्लीट करी। फिर 10th में तो मैंने 10th में मैं बहुत डेडिकेटेडली पढ़ा। 10th में जैसे तैसे मैंने पास करा अच्छे नंबरों से, 8.8 CGPA था मेरा। फिर 11th में, अब 10th में मैं इतनी मेहनत से पढ़ता था, घर वालों को लगा कि ये बहुत अच्छा कर लेगा स्कोर। वहाँ 11th में मुझे पता लगा कि यार मैं कर नहीं पाऊँगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में मुझे समझ में नहीं आता, और फिज़िक्स में भी मैं बहुत अच्छा था नहीं। तो मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और 11th में मैंने कोचिंग ली एनटी की, 12th में छोड़ दी। 12th जैसे तैसे पास कर ली, 60-70% आ गए मेरे। तो बस आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये भाई नहीं आएगा हाँ, बस ऐसे ही रख रहे हैं। हाँ बैठ जाओ, और क्या। सॉरी यार भाई सब लोगों को। कोई बात नहीं, हो जा। ठीक है, पेन नहीं चाहिए। थैंक यू भैया। अरे मोस्ट वेलकम यार। तो फिलहाल मैं मुरादाबाद आ चुका हूँ, मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ। कितना शानदार लग रहा है ना ये नज़ारा, ये खाली सड़क और ये आज़ाद दुनिया। तो सेजल ने करा होटल मैनेजमेंट और अंश ने करा BCA। दोनों ने न जाने लाखों रुपए खर्च करे होंगे। आज से 4 साल पहले 3 लाख रुपए उन्होंने TMU यूनिवर्सिटी में दिए। 3 लाख रुपए BCA कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद जॉब किस में करी? 18,000 रुपये की कस्टमर सपोर्ट फ्लिपकार्ट में, जिसमें मैं करता था। आई वॉज जस्ट 12th पास। सेजल ने होटल मैनेजमेंट करा, उसमें भी लाखों रुपए दिए होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने काम कहाँ करा? फ्लिपकार्ट में। 18,000 रुपये की सैलरी पे, 18 भी नहीं 10,000 रुपये का स्टाइपेंड अमाउंट लेके जॉब छोड़ दी उन्होंने। बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट हुए। 1,000 रुपये में इंटर्नशिप करी उन्होंने। 1,000 रुपये में इंटर्नशिप करी होटल मैनेजमेंट करने के बावजूद, वो डिग्री कंप्लीट करने के बावजूद। BCA करने के बाद भी अंश को वो डिजायर्ड सैलरी नहीं मिली। अगर वो अप्लाई करता भी किसी भी IT कंपनी में तो उसे वो सैलरी मिलती ही नहीं। एज अ फ्रेशर वो लगता 20,000 रुपये में, 22,000 रुपये में। और वो भी कब? 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले। मगर ये बात सोचो आप कितने रुपए खर्च कर पाओगे? आज अगर आप BCA करना चाहते हैं तो 3 लाख रुपए में आपकी BCA नहीं होगी। ये 4 लाख रुपए में मैनेजमेंट का कोर्स नहीं होगा। अंश ने अपने आप को अपग्रेड करा, अपस्किल करा। ये दोनों लड़के एग्जाम्पल हैं, जीते जागते सबूत है। माँ बाप जब ये सोच के, स्टूडेंट्स जब ये सोच के किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं कि वहाँ से निकलने के बाद एक बहुत हैवी फीस पे करने के बावजूद उनका जो करियर है वो उसी फील्ड में होगा, वो उसी फील्ड में अपना करियर बना पाएंगे, या उन्हें एक रिस्पेक्टेड डिजायर्ड सैलरी मिलेगी, वो होता नहीं। ऐसा होता नहीं। हज़ारों कॉलेजेस, न जाने कितने महंगे से महंगे कॉलेजेस ये दावा करते हैं 100% प्लेसमेंट का या बड़े अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट का। बट क्या ऐसा होता है? कितने लोगों को वो प्लेसमेंट मिलती है? कितने लोग वहाँ पे प्लेसमेंट ले पाते हैं? मेहनत तो सब करते हैं, एग्जाम में 60-70% तो हर बंदा लेके आ रहा है। डिग्री तो सबको मिल रही है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि किसी ने मेहनत नहीं करी? वो जो माँ बाप 7-8 लाख रुपए देते हैं, वो माँ बाप जो अपने पूरे साल भर की इनकम अपने बच्चों के पढ़ाइयों में लगा देते हैं, एक सेमेस्टर की फीस उनकी 6-6 महीने की कमाई होती है। अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते, कपड़े तक नहीं लेते, कपड़े जैसी बेसिक चीज भी अपने लिए नहीं लेते। किसी के फादर 2-2 साल तक शर्ट नहीं बदलते, वो सेम शर्ट पहनते हैं, वो सेम साड़ियाँ पहनते हैं, वो सेम सूट में पूरा साल गुजार देते हैं। किसी फंक्शन में नहीं जाते, क्लब में नहीं जाते, पार्टियाँ नहीं करते। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप 1000 बार सोचते हैं, हज़ारों बार सोचते हैं कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँ कि उस कॉलेज में एडमिशन लूँ। सिर्फ आप कॉलेज की फीस देखते हैं कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, बट रहने का खर्चा आप काउंट ही नहीं करते। 3 साल तक, 4 साल तक आपके बच्चे अनएम्प्लॉयड है, 12वीं करने के बाद कोई पैसे नहीं कमा रहे हो। उनके खाने पीने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनके ट्रैवल का खर्चा, उनके कपड़े पहनने का खर्चा, हर एक चीज़ के लिए आपको पैसे चाहिए। और वो पैसे कौन पे करता है? आपके माँ बाप पे करते हैं। क्यों? BCA करने के लिए।
ऐसे कोर्सेज करने के लिए, इतने आउटडेटेड कोर्सेज करने के लिए जिसके बाद आपका करियर ही नहीं बन पाता। कमाल की बात तो यह है कि 5 साल पहले 6 साल पहले जो कंपनी पैकेज ऑफर करती थी, कॉलेज की फीस तो 5 गुना 6 गुना हो गई है, मगर 4 साल बाद भी 5 साल बाद भी उसी कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे तो पैकेज आपको सेम ही मिलेगा जो 4 साल पहले मिलता था, जो 5 साल पहले मिलता था। अब क्या करेंगे आप? किसको दोष देंगे? बच्चों को कि वो उन्होंने मेहनत नहीं करी कॉलेज में? फ्री यूट्यूब कोर्स से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा है जो एक कॉलेज नहीं सिखा पाता, एक महंगी फीस लेने के बाद प्लेसमेंट नहीं दिला पाता। फ्रीलांसिंग में लोग उतने पैसे कमा लेते जितने एक जॉब में नहीं कमा पाते, एक सर्विस बेस्ड कंपनी में नहीं कमा पाते। होटल मैनेजमेंट आप कर लोगे, इतना एक्सप्लॉइट करोगे, इतना एक्सप्लॉइट, जिसका होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज बड़े से बड़े होटल्स में इतना एक्सप्लॉइट करा जाता है, 12-12 घंटे काम कराया जाता है। 1000 रुपए किसी को स्टाइपेंड पे कर रहे हो आप, इंटर्नशिप में 1000 रुपए पे कर रहे हो स्टाइपेंड। क्या मजाक है क्या ये? दूसरी कंट्रीज क्यों डेवलप्ड है? दूसरे देश, लोग दुबई जाके कर रहे हैं 20,000 रुपए में काम। लोग देश छोड़ने को मजबूर क्यों ना हो? दुबई जैसी कंट्रीज जहां पे एकोमोडेशन होटल अफोर्ड कर रहे हैं, रहने पीने खाने का खर्चा होटल अफोर्ड कर रहे हैं, बट इंडियन होटल्स लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी आपको बेसिक स्टाइपेंड पे नहीं कर पाते आपकी इंटर्नशिप का, 12-12 घंटे काम कराने के बावजूद। बहुत अच्छा लगता है ना बोलने में, हमारा बच्चा करता क्या, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। बहुत अच्छा लगता है ना सुनने में, बताने में, हमारे बच्चे ने कोर्स क्या करा है, हमारे बच्चे के पास डिग्री कौन सी है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बोलने में कितना अच्छा लगता है, बट जॉब लेने जाते हैं तब वो 4 लाख का पैकेज भी हर बंदे को नहीं मिल पाता। आधे बेरोजगार घूमते, आधे लोगों को कंपनी हायर ही नहीं करती क्योंकि कॉलेज में वो स्किल सिखाई नहीं जाती, उनके कॉलेज में प्रैक्टिकल नॉलेज दी ही नहीं गई, सिर्फ एक सिलेबस बेचा गया, आउटडेटेड सिलेबस, जो टेक्नोलॉजी शायद आज इस्तेमाल भी नहीं होती। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे तो आपको वो सारा सिलेबस बेचा जाएगा जो 20 साल पहले पढ़ाया गया है। और ये सिर्फ BCA में नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BTech, कोई भी कोर्स आप ले लो, 10-10, 15-15, 20-20 साल पहले जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाता था आज भी वही पढ़ाया जाता है। हर साल हमारी टेक्नोलॉजी बदल जाती है, हर 2 साल में इंडस्ट्री, पूरी की पूरी इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, बट सिलेबस में चेंज नहीं आता। वो सेम सिलेबस घिसते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे साथ इनकी तरह ट्रैवल कर रहा था, उसने 20 लाख रुपए खर्च करे अपनी इंजीनियरिंग में, और वो इंटर्नशिप कितने की कर रहा था? 10,000 रुपए की इंटर्नशिप कर रहा था गुड़गांव में। 10,000 रुपए की इंटर्नशिप 20 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद, स्कूल और कॉलेजेस 20-20 लाख रुपए लेने के बावजूद, आपसे लाखों करोड़ों रुपए लेने के बावजूद एक अच्छी कंपनी में एक रिस्पेक्टफुल पैकेज आपको नहीं दिलवा पाते जिसमें आपका खर्चा भी चल जाए। शुरू के 4 साल भी आप अपने घर वालों पे डिपेंडेंट ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा तो अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, एक्सपीरियंस गेन करते करते 30-30 साल के हो जाते हैं लोग। 4 लाख पे जो आज हायर हुआ है वो कंपनी छोड़ेगा नहीं क्योंकि उसे प्रमोट होना, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। वो कंफर्टेबल हो चुका अपनी जॉब में, घर से भी पैसे ले रहा है, वो प्रमोट होकर किसी और कंपनी में जाएगा तब उसे ज़्यादा पैकेज मिलेगा, बट वो होप टूट जाती है। उसे प्रमोशन तो छोड़ो, एक रिस्पेक्टफुल इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता। इंक्रीमेंट भी 2% इंक्रीमेंट होगा या 5% इंक्रीमेंट होगा। 6% इंक्रीमेंट लेने के लिए भी उसे अपने मैनेजर्स की मेहरबानी पे डिपेंड होना पड़ता है 100% परफॉर्मेंस देने के बावजूद। सोचो जिसका करियर आज 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए पे शुरू हो रहा है, वो 6% इंक्रीमेंट ले लेके कहाँ तक पहुँचेगा। फूड इन्फ्लेशन 20% बढ़ता है, महंगाई हमें पता है, आज जो लोग कमाते हैं उन्हें पता है महंगाई किस हिसाब से बढ़ती है। वो कहाँ पहुँचेगा बंदा, कितना खर्चा उठा पाएगा। सिर्फ कहने के लिए 7% इन्फ्लेशन है हमारे देश में। ना तो स्कूल फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखा पाते हैं, ना कॉलेज ढंग का कोर्स करवा पाते हैं। फ्री में लोग वेब डिज़ाइनिंग सीख लेते हैं, कोडिंग सीख लेते हैं। BCA करने के बाद 20 लाख का पैकेज मिलेगा, 5 लाख का पैकेज तक तो मिल नहीं पाता। होटल मैनेजमेंट में जाके शेफ़ बनेंगे स्वीपर बना के छोड़ देते हैं ये। जब आपको कोई भी कोर्स कंप्लीट करना होगा, पूरे देश की कॉलेजेस की लिस्ट निकाल के बैठ जाएंगे आप, उसमें देखेंगे अरे यहाँ तो 20 लाख का पैकेज मिला है, यहाँ 30 लाख का पैकेज, यहाँ 50 लाख का, यहाँ 1 करोड़ रुपए का। बट ये क्या सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। जिन्हें मिला है वो फ्री कोर्सेज पढ़ के या खुद पढ़ के वो 1 करोड़ रुपए का पैकेज उन्हें मिला है। कॉलेजेस जो फीस लेते हैं वो कितनी जस्टिफाइड कर पाते हैं, कितना जस्टिफाई कर पाते हैं। और कॉलेजेस बहुत आसानी से बोल देंगे
कि अरे यार इस बच्चे ने तो मेहनत नहीं करी और आप बेवकूफ़ बनते रहेंगे। बट ये बदलेगा नहीं, बट मैं आज आपको लिख के देता हूँ, ये बदलेगा नहीं। कॉलेजेस बहुत आसानी से बोल देंगे कि आपके बच्चे ने मेहनत नहीं करी। आपके बच्चे ब्लेम डालेंगे आपके ऊपर कि आपने उनको टाइम नहीं दिया सोचने समझने का, अपना करियर चूज़ करने का, सेलेक्ट करने का। आपने रिसर्च नहीं करी एडमिशन लेने से पहले। अब आप गिल्ट में है, पहले सेमेस्टर की फ़ीस दे के आप कॉलेज छोड़ भी नहीं पाएंगे अपना। इसी तरीके से एक स्लेव तैयार होता है। जब वो पहला सेमेस्टर अपना कॉलेज का छोड़ नहीं पाता, अपनी मर्जी से कोई फील्ड चूज नहीं कर पाता, वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए, बिना किसी इंडस्ट्री की रिसर्च करे उसमें अप्लाई कर देता है। जॉब मार्केट में वैकेंसीज है या नहीं है, या कितने पैकेज पे वो हायर होगा, कितना कंपटीशन है, कितने लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को जॉब क्यों नहीं मिल रही, क्यों इंजीनियर्स धक्के खा रहे हैं, लाइनें लग रही है कंपनियों के बाहर, क्यों एक प्यून की वैकेंसी पे इंजीनियर्स पहुंच जाते हैं अपना फॉर्म भरने। अपस्किल करो 12-14 घंटे काम करने के बावजूद उस पर खाने का टाइम तो होता नहीं। अपस्किल कहाँ से करे वो बंदा। ऐसी टॉक्सिक कंपनीज में जो खाने तक का तो टाइम देती नहीं आपको, आपकी पूरी जिंदगी उनके इशारों पे चलती है। आप छुट्टी तक तो अपनी मर्जी से ले नहीं सकते। आपके पास घर पहुंच के खाना बनाने तक का टाइम नहीं, ठीक से सोने का टाइम नहीं। 9-9, 10-10 घंटे आप काम कर रहे हैं, 2 घंटे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं। आप डिप्रेशन में, एंजाइटी में, आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन है। इतना स्ट्रेस झेलते हुए आपका पढ़ाई में मन लगेगा और कौन सा कोर्स कर पाएंगे आप? कोई कोर्स नहीं कर पाएंगे। आप उस स्लेवरी से निकल ही नहीं पाएंगे। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है किसी को ब्लेम करना, उसका मजाक उड़ाना, पर उसकी मदद करना बहुत मुश्किल है। उसे ये समझाना, उसके दर्द को महसूस करना बहुत मुश्किल है। घर वाले भी डिग्री इसलिए नहीं करवाते कि बच्चा कुछ पढ़ेगा, सीखेगा, उसकी स्किल्स उसके फ्यूचर में काम आएंगी, वो इसलिए नहीं करवा पाते। वो शायद अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बना पाएगा, खुद कोई सर्विस दे पाएगा किसी और को, कोई फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे पाएगा, खुद उसको कितनी नॉलेज है ये नहीं पता होता। बट कौन सा कॉलेज कितना पैकेज ऑफर कर रहा है, जितनी ज़्यादा फीस उतना ज़्यादा पैकेज वो ऑफर करेंगे। बट वो फीस उस सिलेबस की नहीं है, वो फीस है उन फैसिलिटीज़ की, उन शोज़ की जो वो एक्टर्स को, सिंगर्स को, सेलिब्रिटीज़ को बुला के करवाते हैं, स्टेज लगवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें आप नाचते हो, गाते हो, एंजॉय करते हो बहुत मज़े से। क्यों? किसके पैसे पे? अपने माँ बाप के पैसे पे। और उनको रिटर्न में मिलता क्या है? उनको छोड़ो, आपको क्या मिलता है? क्या मिलेगा ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके? अरे वो शोज़ जो आप अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से, या घर वालों की भी 2,000 रुपये की टिकट पे या 3,000 रुपये की टिकट पे जा सकते हो, उसके लिए आप 20-20 लाख रुपए की फ़ीस दे रहे हो। वो पैसा जो घर वाले अपना घर बनाने में लगा सकते हैं, उसके लिए आप 20-20 लाख रुपए दे रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं, खुद गरीबी में जी रहे हैं, समाज में नाक ऊंची करने के लिए जी रहे हैं। मेरी मम्मी का, और मैं बाकी सब पेरेंट्स की बात छोड़ दूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे इतना सपोर्ट करा है। मैं भगवान में मानता नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं भगवान में भी नहीं मानता, मैं किसी में नहीं मानता था, पर मैं अपनी माँ को इतना मानता हूँ। बट ये समाज जीने नहीं देता किसी को भी। मेरी माँ को सबसे बड़ा दुख यही है, वो किसी को ये नहीं बता सकती कि मैं 12वीं पास हूँ। एक बीपीओ कंपनी में काम करने के लिए 12वीं पास क्वालिफिकेशन मोर देन इनफ है। कस्टमर सपोर्ट में काम करने के लिए कौन सा कॉलेज कौन सी डिग्री करवाता है मुझे आज तक नहीं पता। बट किसी के काम की इज्जत ना करना, उसको अंडर स्किल्ड बोलना, नेक्स्ट लेवल मल्टीटास्किंग करता था मैं अपनी कंपनी में, नेक्स्ट लेवल। 3-3 जॉब करता था एक साथ। जो लोग एक जॉब नहीं संभाल पाते, मैं 3-3 करता था। एक साथ 3-3, 4-4 क्लाइंट्स को हैंडल करता था। और मेरे जैसे न जाने कितने लोग करते हैं, बट ये समाज उनको रिस्पेक्ट नहीं देता। 12th पास है, हंसते हैं लोग, मजाक उड़ाते हैं कि अरे ये तो 12th पास है, ये तो इसकी लाइफ बर्बाद है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा ज़िंदगी में। क्या करूं मैं वो 20 लाख रुपए देखी, क्या करूं मैं 3-4 लाख रुपए बर्बाद करके किसी डिग्री में? क्या मिलेगा मुझे? सरकारी कॉलेज में इतनी वैकेंसीज नहीं है, इतनी सीट नहीं है, सरकारी कॉलेज में इतनी सीट्स नहीं है कि फ्री में बंदा जाके एडमिशन ले सके।
नीट निकालने के बावजूद लोगों को करोड़ों रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए। क्या आपको ये शर्म की बात नहीं लगती? क्या आपको इसमें शर्म नहीं आती ये बात सुनते हुए, वो पैसे देते हुए? क्या आपको दुख और तकलीफ नहीं होता कि क्यों आपको 50-60 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं? जिस देश में पूरी दुनिया से लोग आते हैं सस्ते में इलाज कराने में, कम से कम पैसों में इलाज करवाने के लिए, वहाँ पे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा पाते। वहाँ पे अपने बच्चे को एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बना पा रहे आप। उसके लिए आपके पास जेब में पैसे ही नहीं है, आप लोन ले रहे हो, कर्जा ले रहे हो, या अपनी पूरी जिंदगी की कमाई डाल रहे हो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, एक एमबीबीएस की डिग्री के लिए। जिस देश में पूरी दुनिया से लोग आते हैं अपना इलाज कराने, कम पैसों में सस्ते में इलाज करवाने, वहाँ आप अपना इलाज नहीं करवा पाते सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की आपकी हैसियत नहीं है। अपने बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनाने के लिए आपको करोड़ों रुपए कर्जा लेके खर्च करने पड़ते हैं। क्या आपको अफसोस नहीं होता? पर करे तो करे क्या? किसकी गलती है ये? किसको ब्लेम करोगे आप? क्या आपको नहीं लगता सरकार की गलती है ये? क्या आपको बिल्कुल नहीं लगता कि जो टैक्स के पैसे आप दे रहे हैं उससे सरकार इतनी वैकेंसीज, इतने कॉलेज नहीं बनवा पा रही, इतनी वैकेंसीज या इतने कॉलेज नहीं बनवा पा रही जिसमें कम पैसों में आपके बच्चों की पढ़ाई हो पाए? इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं है जितने मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप सरकार के खिलाफ बोल दोगे तो इस दुनिया में, इस देश में इससे बड़ा गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मुझे पता है आज मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो तकलीफ़ें मुझे, पर मैं डरता नहीं किसी बात से, किसी चीज़ से डरता नहीं। मुझे पता है कि आज़ाद लोग, सच बोलने वाले ज़्यादा वक्त तक रह नहीं पाते, सरवाइव नहीं कर पाते। पर कब तक घुट घुट के जिए हम? क्यों गलत को गलत बोलना गुनाह है? अपने ही देश में अपने परिवार से हम वो नहीं बोल पाते जो हमारे दिल में, अपने बच्चों को हम वो नहीं बोल पाते जो हमारे दिल में। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो बिजनेस है कॉरपोरेट्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए। मगर आप बोल नहीं सकते, गुनाह है ये, गुनाह। अगर आप अभी भी सो रहे हैं, अभी भी आप जगना नहीं चाहते, तो मुबारक हो, आप अपने बच्चों को स्लेव बनाएंगे। अब आपके बच्चे स्लेव बनेंगे, वो जाएंगे स्लेव की ज़िंदगी जीने, ज़िंदगी भर आपको कोसेंगे, आप बच्चों को कोसोगे, और ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आपका बच्चा हमेशा स्ट्रेस रहेगा, फाइनेंशियल बर्डन में रहेगा, वो कंप्लेन करेगा तो उसे बोलना कि तू रो रहा है। जैसे मुझे कमेंट में आप बताते हो मैं रो रहा हूँ। जो तकलीफ़ों का वो सामना करेगा उसके लिए वो किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकता, किसी को बोल भी नहीं सकता, किसी को बता भी नहीं सकता। मगर आप सोते रहिएगा, आप जागिएगा मत। ये गुलामी आपसे किसी ने छीनी नहीं है, आप पहले खुद गुलाम थे। अपने बच्चों को गुलाम बनाइए, बच्चे माँ बाप को गुलाम बनाएंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। आज मैं वो जॉब छोड़ के बहुत फाइनेंशियली साउंड नहीं हो गया, मैं अमीर नहीं हो गया जॉब छोड़ के। मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रही है अपने फाइनेंस मैनेज करने में। ये वीडियोस भी मैं बना के पब्लिश नहीं कर पाता क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन है मेरे पास, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन है मेरे ऊपर। बट मैं 1 रुपये भी ना मैंने अपने घर वालों से लिया है, ना मैं लूँगा, ना अपनी बहन से, ना अपने माँ से। वो जितना पेन है, वो जितना खर्चा है, वो मैं खुद उठाऊँगा, खुद ही उठा रहा हूँ। 3 महीने हो गए, 50,000 रुपये का हर महीने मेरा खर्चा है। गाड़ी की किस्त, घर का रेंट, बिजली का बिल, राशन, हर एक चीज़। बट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं कुछ ना कुछ अपने लिए बिल्ड कर लूँगा। ये चैनल ही ग्रो कर जाएगा यार। मैं झूठ नहीं बोल रहा यार, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे पता है मैं यूट्यूब मेरा चल जाएगा यार। मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे लोग सुन रहे हैं, और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ अगर वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो वो उन तकलीफ़ों से ना गुजरे जिससे मैं गुजर रहा हूँ, मेरी फैमिली को गुजरना पड़ा। हमारे जैसे न जाने कितनी हज़ारों मिडिल क्लास फैमिलीज गुजरती हैं।
15 साल स्कूल में देने के बाद 4 साल डिग्री कंप्लीट करने के बावजूद लोग अपना करियर नहीं बना पाते। लोग फिर भी 10-10 साल तक घर वालों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे करप्ट, बेकार और फेल्ड एजुकेशन सिस्टम का जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं बना पाता? क्या फ़ायदा उसका? आप वहाँ अपनी ज़िंदगी भर की कमाई देना चाहते हैं जहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगी तो एक धिक्कारी की ज़िंदगी, गरीबी। क्योंकि आप कंप्लेन करेंगे तो लोग बोलेंगे आप रो रहे हैं। सवाल मत पूछिएगा, लोग बोलेंगे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। ज़्यादा सोचिएगा मत, लोग बोलेंगे कि आप डिप्रेस्ड हैं। और कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ एंजॉय करें, जाए पार्टीज़ करें। वहाँ जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं आपको कॉलेजेस में 20-20 लाख रुपए लेने के बाद, आप सोचें कि कौन से होटल में आप क्या कर सकते थे, कितना दुनिया घूम सकते थे, देश घूम सकते थे, न जाने क्या क्या कर सकते थे। शायद अपना घर बना लेते, शायद अपना घर बना लेते जो हमारे पास नहीं है। आपके माँ बाप कपड़े ले पाते, समाज में अच्छी ज़िंदगी जी पाते, खाने पीने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, बॉस की गालियाँ नहीं खाते, दर दर की ठोकरें नहीं खाते। एक अच्छी बाइक ले, आपके फादर एक अच्छी बाइक ले पाते, आपकी मदर स्कूटी ले पाती, घर में एक गाड़ी होती, मगर उसमें से आपके पास कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ सेविंग्स, आपकी फैमिली के पास कुछ सेविंग्स होती, एक मेडिकल इंश्योरेंस होता, फादर का, मदर का लाइफ इंश्योरेंस होता, मगर वो कुछ भी नहीं है आपके पास। ना तो आपके पास है, ना आपके घर वालों के पास है। क्यों? क्योंकि आपने स्लेवरी चूज़ कर ली। आपको जस्टिफाई करना था, डिग्री लेनी थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना था, जॉब लेनी थी आपको, जॉब। सही है भाई, बढ़िया है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। गुड नाइट स्टार्स, गुड नाइट। मैं तो जाऊंगा, सोऊंगा आराम से। अरे कौन आ गई? आजा आजा, आओ आओ। तो ये देखो भाई, इससे मैं खाना वाना डालता हूँ, इसने पहचान लिया मुझे। आजा। और वो उसके बच्चे वहाँ पे